हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में अभी रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसमें इस वीडियो सीरीज़ में देने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके सारा टॉपिक कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा राष्ट्रपति के ऊपर था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि रेलवे एनटीपीसी के नाम से है। तो उसमें आपको हर दिन सुबह में और रात के समय 2 वीडियो हर दिन आपको मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा इसको। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो उपराष्ट्रपति के ऊपर है। किसके ऊपर है? उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें देखने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण हुआ है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हमारा जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका देश से भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान लिया गया है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक का प्रावधान जो है उपराष्ट्रपति तक है। कितना? 63 से 73 तक जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन विशेष रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं वो मुख्य रूप से 63 से 70 तक रहता है तो 73 तक, लेकिन 63 से 70 तक जो है वो प्रावधान मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति का है। बीच में आर्टिकल 71 और 72 जो है वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये दोनों प्रावधान किससे है। तो 71 और 72 दो जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो 63 से 70 तक जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। अब यहाँ आर्टिकल अगर 63 से 70 तक है तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 63। कौन सा? आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारे प्रश्न को लेकर चलते हैं और उसी से फिर आगे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताते चलेंगे। उपराष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। पहला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति से अभी बताए 63 से 73 तक प्रावधान है अनुच्छेद में, लेकिन 63 से लेकर के 70 तक, 63 से 70 तक का जो है अनुच्छेद वही उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य रूप से है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगर 63 से 70 तक पहुंच गए हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 63 तो जान गए कि भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान होगा, पद है। और अगर 64 की बात करें तो उसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति किसका सभापति होगा? तो राज्यसभा का होगा। और यह बात किस में कहा गया है? यह बात कहा गया है अनुच्छेद 64 में। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि राज्यसभा का अगर पदेन सभापति है तो अगर हटाने की बात होगी उपराष्ट्रपति का तो वो प्रस्ताव भी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा में लाया जाएगा। 64 हो गया। 65 में देखेंगे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। यह बात कहा गया है किसमें? तो 65 अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं या फिर उनका पद खाली है तो इस स्थिति में सबसे पहले उपराष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वह राष्ट्रपति पद को संभाले, उसके कार्यों का निर्वहन करे। तो यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। ठीक है, तो 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में क्या है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और 65 में क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा। ठीक है, 66 में है 66 जो आर्टिकल है, 66 आर्टिकल में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, मतलब उस उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है बिल्कुल उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी
एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है उससे होता है, अप्रत्यक्ष वोट से, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, उसमें चुनते नहीं हैं, वो अप्रत्यक्ष वोट से होता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है, तो वो दोनों जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यही सिर्फ भाग ले सकते हैं, ठीक है। विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न जो है कि भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता रखने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो अभी बताएं कि भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता रखने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो अभी बताएं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। दोनों सदन कहने का मतलब है लोकसभा से और राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, वो भाग लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के हो सकता है निर्वाचित सदस्य जिन्हें हम लोग चुनते हैं लोकसभा वाले को, और राज्यसभा के और जो भी सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ठीक है, तो वो सभी भाग लेते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो हम लोग देखें कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, इसका बात किसके है, 63 में, आर्टिकल 63 में। 64 में क्या है कि भारत के राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 63, और उसके बाद फिर 63 में है क्या, उपराष्ट्रपति का प्रावधान, और 64 में क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उसके बाद अगर 64 हो गया, 65 में क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव किस प्रकार से होता है, तो 66 तक हो गया। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 67। 67 में क्या है, तो अनुच्छेद 67 कहता है कि पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और कार्यकाल, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को अगर उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाता है तो इस स्थिति में जो नया उपराष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, उनका कार्यकाल कितने समय तक होगा। यानी कि अपने पद का मतलब कि 67 कुल मिलाकर यही है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है या 67 में कहा गया है कितने समय तक होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान हुए विवादों का समाधान करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई विवाद होता है तो उस विवादों को निपटाने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। किसको, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो विवादों का समाधान करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटाना उच्चतम न्यायालय करेगा। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करता है, ठीक है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, पहला बात। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक होना चाहिए। कितने, 20 प्रस्तावक। 20 प्रस्तावक होने चाहिए जो कि उनके नाम का प्रस्ताव रखे। और उसके बाद 20 अनुमोदक होना चाहिए तो उनके नाम का अनुमोदन करें, ठीक है। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होगा तभी जा कर के राष्ट्रपति पद के लिए वो नामांकन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा
जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो अभी देखें, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कितने? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो फिर उनका शपथ दिलाया जाएगा। शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, और यह आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया का बात किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 69 में। ठीक है, और शपथ कौन दिलाएंगे? तो शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी कि उपराष्ट्रपति के जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है, और यह राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किस देश से? तो शुरू में ही बताया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वह लिया गया है किससे? तो वह लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो यहाँ पर एक और फैक्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा, मतलब उसको हटाने की जो प्रक्रिया की जाएगी, ये प्रक्रिया केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोग देखे होंगे, राज्यसभा की जो महिला सदस्य जो थी, उन्होंने जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लाया था, लेकिन बाद में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जो भी आरोप लगाए गए थे उन्हें मतलब खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जगदीप धनखड़ जो हैं, एकमात्र अभी तक ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति जो है किसी कारण से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ऐसी स्थिति में जो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो आकस्मिक स्थिति में, मतलब इमरजेंसी के टाइम पर जब राष्ट्रपति नहीं है, उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। और यह बात किस में है? तो यह अनुच्छेद 70 अनुच्छेद में कहा गया है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। समझ गए? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित जो भी विषय हैं वो आर्टिकल 71 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किस में है? तो 71 में कहा गया है। राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में या आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 70 में। तो आई होप कि वीडियो इतना पसंद आया होगा। इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी किए हैं। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये बात एक दूसरे में होता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको और क्या बदलाव चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।